नू के अंदर गांव आता है घासेडा। उसी गांव के अंदर अभी 1 महीना पहले हिंदू समाज के अंदर मेरा वाल्मीकि समाज आता। वाल्मीकि समाज की बेटी की मैं शादी करवा के आया था, और वहां उस बेटी की शादी में जो पहला कन्यादान, पहला सामान और आगे से आगे सारे काम करने वाले थे, वो मेव थे मुसलमान। नू और मेवात में अकेला रस शिकारा जाएगा। आप लोगों की नजर में मैं तो, चलो मेरी नजर में तो मैं इंसान हूँ, आप लोगों की नजर में मैं हिंदू ही धर्म में पैदा हो रहा हूँ जो आप लोग मानते हो। अकेला हिंदू उन्हीं मुसलमान भाइयों के बीच में जागा, उन्हीं मुस्लिमों के बीच में एकलौता अकेला नियत थे। तुम्हारे की तरह नहीं ये ड्रामेबाज को कट्टा ले रहा, को चक्कू ले रहा, को तलवार ले रहा, और फिर उड़े चप्पल छोड़ छोड़ भाज गए। उन्हीं के बीच में जाकर उसी मंदिर में माथा टेकेगा, और मैं गारंटी देता हूँ वहाँ के मुसलमान, मेरे मुस्लिम भाई, वे मेरी पीठ में खंजर ना मारे ना मेरे चक्कू मारे, वे मेरा इंतजार करते पाऊंगे। मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि अपनी तैयारी है नू और मेवात के अंदर जाने। एक बार आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, मैं ये चाहता हूँ या जो आवाम है या जो जनता है हिंदुस्तान की, सब कुछ उनकी नजरों के सामने हो, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो। कोई आदमी बाद में ये उलाना ना दे दे कि भाई हमने तो इस चीज की पहले से ही जानकारी या इंक्वायरी नहीं। एक बार आप सभी साथियों से मैं गुजारिश करता हूं, जो साथी जुड़ता जा, जुड़ने के साथ साथ शेयर करते रहना, ताकि आपके जितने भी साथी हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, उन सबको पता लग जाए कि रस शिकारा पेकारा भाई लाइव है। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं, आप लोग अपनी वीडियो को शेयर करते रहना अपने तरीके से। सबसे पहली बात, नू और मेवात जो एक हरियाणा का ही हिस्सा है, जिसको कुछ आदमियों ने मिनी पाकिस्तान का नाम दे दिया, और मैंने उसके ऊपर अपनी जो मेरे विचार थे खुद के, वो विचार रखे, खुद के विचार रखे, मैंने किसी दूसरे के सुनकर नहीं। मेरे तो पहले तो सबसे पहली बात तो किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि लोग 2 पक्ष बना देते हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। ये सोचते हैं कौन सी साइड बोल लगा, एक का साइड बोला जाएगा। हम वो बोलते हैं जो हकीकत का रास्ता है और जो हकीकत है। मेरे बोलने के बाद हजारों भाई, हमारे काका ताऊ, हमारे बड़े बुजुर्ग सब लाइव आए, सब नाप अपने विचार रखे। पहले तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आज भी जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है। लेकिन कुछ फर्जी जो धर्म के ठेकेदार बने हुए, वे फोन कर मन जानत मारने की धमकी दें, तेरे बाहर आकर खुट्टा काटांगे, तेरे घर के बाहर प्रदर्शन कराएंगे, तेरा जलूस काटांगे। छोरी लेकर भाज रहा हूँ भाई मैं किसी, अब तुम यो सब क्या कर दोगे? अब मैं चूड़ी पहन के बैठा हूँ, तुम्हारी औकात का मेरे को भी पता है। ये जो फर्जी धर्म के ठेकेदार होते हैं, इन हकीकत का, निबेरा हकीकत क्या, कई मूर्ख तो जय श्री राम बोल लेंगे। जय श्री राम बोलने के साथ साथ उनको यही नहीं पता श्री राम जी की फोटो कौन सी है। सीधी काम की बात पे आते हैं, एक एक बात लाख टके की है। गुजारिश आप सबसे एक एक बात, जो मेरे को चैलेंज दे रहे थे, बोला तेरे में हिम्मत से तू नू और मेवात में जाकर दिखा दे, मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। गौर से सुन लेना, वे धमकी देने वाले आवारा तत्व जिनकी उड़द चप्पल पड़ी है, थारे तो बस की वे चप्पल ठाके लेनी नहीं थी। मेरी सुनो, इस चैलेंज को रस शिकारा एक्सेप्ट करता है। रस शिकारा नू और मेवात में जागा, एकलौता अकेला नियत थे। तुम्हारे की तरह नहीं ये ड्रामेबाज को कट्टा ले रहा, को चक्कू ले रहा, को तलवार ले रहा, और फिर उड़े चप्पल छोड़ छोड़ भाज गए। इस तरीके से नहीं, नू और मेवात में अकेला रस शिकारा जाएगा। आप लोगों की नजर में मैं तो, चलो मेरी नजर में तो मैं इंसान हूं, आप लोगों की नजर में मैं हिंदू ही धर्म में पैदा हो रहा हूं जो आप लोग मानते हो। अकेला हिंदू उन्हीं मुसलमान भाइयों के बीच में जागा, उन्हीं मुस्लिमों के बीच में, उन्हीं के बीच में जाकर उसी मंदिर में माथा टेकेगा, और मैं गारंटी देता हूं वहां के मुसलमान, मेरे मुस्लिम भाई, वे मेरी पीठ में खंजर ना मारे ना मेरे चक्कू मारे, वे मेरा इंतजार करते पाऊंगे, और वो मुझे इज्जत और मोहब्बत देंगे, सिक्योरिटी देंगे। आप अकेले नहीं हो, नू मेवात आपका है। अरे यार, कम से कम इनको बदनाम करने से पहले वहां का इतिहास तो पढ़ लेना चाहिए था। मेवाती लोग होते कौन हैं ये बात मैं बताऊंगा। पहले जो फर्जी ठेकेदार है, थारी दुकान बंद करने का मैंने ठेका ले लिया है, और थारी दुकान आज मैं बंद करूंगा। अगर एक एक बात न गौर तो सुनोगे तो शेयर करते रहना, सबसे विनती है। जो 6000 साथी जुड़ रहे देखे हैं, आप लोग इसको आगे से आगे शेयर करो सभी ग्रुपों में। मैं तब तक काम की बात करता हूं। नू के अंदर गांव आता है घासेडा,
उसी गांव के अंदर अभी 1 महीना पहले हिंदू समाज के अंदर मेरा वाल्मीकि समाज आता, वाल्मीकि समाज की बेटी की मैं शादी करवा के आया था। और वहां उस बेटी की शादी में जो पहला कन्यादान, पहला सामान और आगे से आगे सारे काम करने वाले थे वो मेयो थे मुसलमान। जीता जागता उदाहरण हूं उस चीज का। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, मेरे को जो आप लोग गालियां दे रहे हो, धमकियां दे रहे हो, भाई साहब हम वो लोग हैं हर रोज अपनी जान हथेली पे लेके घूमते हैं, हर रोज आखिरी दिन समझ के जीते हैं। गारंटी देता हूं मेवात के अंदर जो एक पंचायत होगी, और मेवातियों तुम्हारे को एक बात कहता हूं, एक तमन है यो भेदभाव दूर करना तो एक काम तमने भी करना पड़े। हिंदू मुसलमान के बीच का भेदभाव मैं चुटकियों में खत्म कर सकता हूं, मैं बताऊं वो काम कर लो। कई का इलेक्शन लड़ेगा, सही कई इलेक्शन लड़वा, तेरी बात मान ली। सोनीपत में की तो मुसलमाना की वोट तक होने भाई, नजदीक को सीट लागे के गुवाना लागे, गुवाने में भी कोई 2-4 हजार मुसलमाना की वोट होंगी, 2-4 हजार मैं बन जाऊंगा प्रधानमंत्री है। इसी मेरी औकात निगनू में बात जाकर मैं लड़ लूंगा और वे मन बनाऊंगे, उनका पंचायतिया की कमी रहेगी। मतलब कुछ भी जो मुंह मावा वो है बक दिया। अरे मूर्खों सबूत के साथ सारी बात बताने लग रहा हूं हिंदू मुसलमाना की, और फिर भी ये बात कहने लग रही, इसी बात कहनी चीजा बना ले भाई। मेरे तो बेबे नारे रीतू छोड़िया अपनी तू दिया है भाई, मैं तो भाई तो बना सकूं, नजीजा बनाने तो वे गए थे रे, देखा नहीं वो चपला का टम्पू भर लिया उनका इतनी पड़ी है उड़े, मैं तो भाई बना सकता हूँ, मेरा तो भाईचारा उनके साथ ब्रोदर। ये जो आप लोग ये जो भरे पड़े हो ना भीतर तय 300 रुपया की IT सेल के बेकाऊ फर्जी देशभक्त। अब मैं एक बारी काम की बात पाते उल्टे मेयो और मेवात पे एक पंचायत करो भाई, जिस पंचायत में ना को कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना जेजेपी का, किसी भी पार्टी का कोई भी तो नेता मत बुलाइयो, आम जनता न बुलाओ, हमारे बड़े बुजुर्गा न बुलाओ, हमारे यूथ न बुलाओ, और इकट्ठा करके इनकी ये जो फर्जी देशभक्त बन रहे हैं इनकी राजनीति तुम 1 सेकंड में खत्म कर सकते हो। खत्म कैसे? इनका कहना है भाई सबसे मैं नर, उस बात से मैं भी सहमत हूं। एक बात है, हमारे हिंदू धर्म के अंदर गौ माता को मां माना जाता है और गौ हत्या के मैं भी सख्त खिलाफ हूं। इनका कहना है कि तू इतना तेरी मन है तो नू में बात में जाकर गौ हत्या बंद करवा देना। मैं ये कहता हूं भाई सारे इकट्ठे होकर, या एक कमी थारे में है, इसको मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, इस गौ हत्या के जितने भी उड़ा हत्थे बन रहे हैं, बुचड़ खाने हैं, एक बार पंचायत करके सारे का भाई ताले मार दो, न बंद कर दो, और बंद करके भाईचारे का वो सबूत दे दो। नूर मेवात में भाई कोई भी बुचड़ खाना आज तक नहीं चल लगा, अगर चल लिया तो इस बात के जिम्मेदार हमारे मोमडन भाई होंगे, मुसलमान भाई होंगे, और वे जब वहां जाकर इस चीज न बंद कर देंगे, ये फर्जी ठेकेदार है कि उससे दिन राजनीति और कमाई दोनों चीज बंद हो जाएंगी।